नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। लैब असिस्टेंट 2024 भूगोल के पद आएंगे या नहीं आएंगे? जी हाँ साथियों, कई बच्चों का सवाल है कितनी सीट आई है, आएगी, पहले कितनी आई है, पहले भी भर्तियां हुई, कट ऑफ क्या रही, इन सभी के बारे में बात करूंगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि आपके वीडियोज़ आपके जो चहेते हैं वो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सबसे इल्तिजा है, मेरा निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और साथ ही साथ में लैब असिस्टेंट के संदर्भ में जब भी कोई नई सूचना आप तक आए उसको मैं आसानी से आप तक पहुंचा पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लैब असिस्टेंट भूगोल की वैकेंसी पिछली बार आई है 2022 में। उससे पहले ये वैकेंसियां बहुत छोटे स्तर पर या कॉलेज के खुद के स्तर पर ही कंप्लीट होती थी। परंतु पिछली बार क्या किया गया, स्कूल में लैब असिस्टेंट भूगोल की आवश्यकता नहीं रहती है, परंतु कॉलेज के अंदर जो भूगोल एक प्रायोगिक विषय है, आप सबको पता है, और भूगोल जब विषय रहता है तो उनके पास जो है ये वैकेंसी रहनी है। और वहाँ पर जो है कॉलेज के अंदर कॉलेज आयुक्तालय इसके अंदर तय करता है कितनी कितनी सीटें इसमें निकालनी है। और ये पूरी की पूरी जो सीटें हैं, संख्या इसकी भले ही कम हो पर आती ज़रूर है। अब इस बार भी जो है इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहला सवाल कि कौन से विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी इसका क्राइटेरिया है कि आपके 12th के अंदर जो है जियोग्राफी होना चाहिए। 11th में हो या नहीं हो, 12th में जियोग्राफी प्रायोगिक विषय के रूप में होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 12th में भूगोल नहीं है, परंतु उनका जो बीए है, बैचलर की डिग्री है, जिसके अंदर उन्होंने भूगोल ऑप्शनल के रूप में ले रखा था, यानी एक विषय उनका भूगोल था, तो भी वो इसमें एलिजिबल है। मास्टर्स कर रखे वो भी विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है। तो यानी कि आपके पास जो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी यदि आपके पास है तो आप एलिजिबल है। आयु गणना 1 जनवरी 2006 से होगी, यानी किसी का जन्म आपके पास किसी का जन्म यदि 1 जनवरी 2008 तक हो रखा है तब भी वो इसमें एलिजिबल है। माफ़ कीजिएगा, मैंने पहले बोल दिया 2006, 2026 बोलना चाह रहा था। 1 जनवरी 2026 आयु गणना होगी और इसके कारण 1 जनवरी 2008 से पहले वे जन्मे हुए सब बच्चे इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। साथियों सुनिएगा ध्यान से कि लैब असिस्टेंट की पिछली वैकेंसी को देखें उससे पहले हमारे ऑनलाइन बैच जो है लैब असिस्टेंट का अभी चल रहा है, और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन जो कि प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के नाम से है उसको डाउनलोड करें और वहाँ पर कोर्स परचेज कर लें, क्योंकि अभी ये बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो रहा है। इसकी प्राइसेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, इसीलिए टाइम पर वहाँ पर जाकर चेकआउट कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। सबसे पहला सवाल है, साइंस में भी आएगी, ज्योग्राफी में भी आएगी, होम साइंस में भी आएगी, परंतु हम लोग आज जो बात करेंगे इस सेशन के अंदर स्पेशली ज्योग्राफी वाले विद्यार्थियों के लिए है। साथियों देखें जाए तो सबसे पहली बार वैकेंसी जो इसकी देखी गई है, पिछली बार इसके अंदर आई है प्रयोगशाला सहायक भूगोल के अंदर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंदर वैकेंसी थी और टोटल सीटें थी 128 सीटें आई थी। और इसमें भी जो है नॉन टीएसपी की 123 सीटें थी और टीएसपी में बहुत कम सीटें 5 सीटें थी। अब यहाँ पर जो है पूरा एग्जाम लगा था, एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन आए थे, 300 अंकों का पेपर था जिसके अंदर जीके और साथ ही साथ में जो आपका प्रायोगिक भूगोल है, भूगोल विषय है, इसके बारे में सवाल थे। हर सवाल के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। सही होने पर आपको 2 अंक मिल रहे थे, गलत होने पर 0.66 अंक काट लिए जा रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के कारण आप लोग देखेंगे, हाँ, इसका वर्क प्रोफाइल किस तरह का रहता है। वर्क प्रोफाइल बहुत आसान जॉब है, ज़्यादा इसमें हार्ड काम नहीं है। और आपको पता शिक्षा विभाग में जब आपकी जॉब लगेगी तो सीधी बात है, शिक्षा विभाग में खूब छुट्टियां रहती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको वहाँ जाना होता है। साथ साथ में आप अपनी फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने लैब असिस्टेंट बनने के बाद जीवन के अंदर और उच्चतम पोस्ट के ऊपर वो गए, उनके भी इंटरव्यू हमने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, उनको भी आप जरूर सुने ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट अप्रोच बढ़ पाए। और देखेंगे यदि अपन लोग बात करें कि इसका जो सैलरी है वो सैलरी अच्छी सैलरी है, L8 के अंदर रहता है। L8 जो ग्रेड 3 जॉब है और इसको 2800 ग्रेड पे के अंदर कंसीडर किया जाता है। यदि हम लोग बात करें कि प्रोबेशन जो कि राजस्थान सरकार के अंदर आप जब ज्वाइनिंग मिलेगी, आपको 2026 में इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब जो ज्वाइनिंग मिलेगी तब आपकी सैलरी 18,400 रुपये रहेगी। इसमें से कुछ पैसा आपका कटेगा, जैसे RGHS आपके पास आ जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा कुछ पीएफ वगैरह कटेगा, जितना पीएफ आप कटाओगे उतना सरकार आपको देगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 साल बाद में
2 साल बाद में जब आप लोगों की जो सैलरी रहेगी वो करीबन 44,784 रुपए है, जिसमें आपका बेसिक पे भी इंक्लूड है, डीए और बाकी सब सैलरी है। सैलरी का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ देख पाएंगे कितना कितना क्या रुपया मिलता है, सब कुछ बना रखा है। तो सैलरी ये रहेगी, सैलरी अच्छी सैलरी है। पात्रता मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है आप लोगों को। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि अगली वैकेंसी कितने सीट्स तक आ सकती है, उससे पहले ये जान लेते हैं कि पिछली कट ऑफ क्या रही है। पिछली कट ऑफ को देखा जाए तो हमारे पास जनरल की जो कट ऑफ उस समय रही थी, बहुत शानदार कट ऑफ, बहुत हाई कट ऑफ रही थी, 232 नंबर रही थी। इसका मुख्य कारण क्या है, सीटें बहुत कम थी, इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई गई। ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ जो है वो 224 नंबर है, ऐसे ही कट ऑफ 216 नंबर थी। ओबीसी कट ऑफ 232 यानी बराबर जनरल के ओबीसी के बराबर है। एमबीसी कट ऑफ 222 है। आरक्षित जो सीटें हैं जिसके अंदर आपके पास जो पीएच कैटेगरी है, इन सब की कट ऑफ अलग अलग यहाँ पर लिख रखी है। यदि हम लोग बात करें टीएसपी एरिया की, ये तो नॉन टीएसपी एरिया है। टीएसपी की जो 5 सीटें थी, चूंकि 5 सीटें रहने के कारण इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई गई थी। 225 नंबर जनरल की कट ऑफ थी, एसटी कट ऑफ 196 नंबर थी, फीमेल के अंदर कट ऑफ कम थी। देखिएगा ये कट ऑफ जो है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो प्रायोगिक भूगोल के अंदर लैब असिस्टेंट चयनित हुए थे, जिनकी पिछली एग्जाम 128 सीटें थी, उसकी कट ऑफ अच्छी खासी रही है। यानी कि आपको एक शानदार तैयारी की जरूरत पड़ेगी, और शानदार तैयारी का वन स्टॉप सोल्यूशन प्रतिज्ञा परिवार अपने ऑनलाइन बैच जो है, जिसके अंदर आपको पूरा रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा रहा है, ताकि आप परीक्षा के अंदर जब जाएं तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता दे कि आप फतह करके आ रहे हैं। तो ये आपके पास सिलेबस रहने वाला है, ये सब कुछ रहने वाला है। यानी मैंने मोटा मोटी तौर पे आपको कट ऑफ के अलावा जो आपकी सैलरी है, वर्क प्रोफाइल है और सीटें हैं। पिछली भर्ती के अंदर तो 128 सीटें हैं, इस बार जो सीटें आ सकती है 70 से 80 सीटें आएगी, इससे ज़्यादा सीटें आएगी नहीं, 70 से 80 सीट आएगी। अब इसके अंदर जो बच्चा अपने आप को तैयार रखेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ बच्चों को लगेगा यार मेरा सिलेक्शन तो 80 सीटों में नहीं हो सकता, तब वो यहाँ पर जो है मात खा जाएगा। जितनी कम सीटें होगी ना उतना कम कंपटीशन होगा, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। जितना ज़्यादा भीड़ा होगा वहीं पे सब लोग होंगे और वहीं पे कंपटीशन होगा। जितनी कम सीटें हैं उसी की तैयारी आप लोग करें। यदि 12th में आपका ज्योग्राफी रहा है तो इसके बारे में ज़रूर सोचें। ऐसे मौके आपके पास बार बार नहीं आएंगे, और एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जहाँ पर आप आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, है ना, ग्रेड 2 टीचर, RAS, IAS, इन भर्ती परीक्षाओं के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाएंगे। सिविल सर्विसेज के लिए भी आपके पास, देखिए सिविल सर्विसेज के लिए एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए जहां पर आपके पास जॉब सिक्योरिटी रहे, एक मिनिमम सैलरी आपके अकाउंट में रोज क्रेडिट होती रहे, तब आप लोग आगे के लिए जो अपने रास्ते हैं वो तय कर पाते हैं। हमारे एक लैब असिस्टेंट चयनित हैं जो हमसे इंटरव्यू के अंदर मुखातिब हो रहे थे, तो आकाश सैनी जी, उनका इंटरव्यू सुनिएगा। वो लैब असिस्टेंट बनते बनते लेक्चरर बने, और अभी RS का मेंस इन्होंने दिया है, इंटरव्यू कॉल होगा, और मुझे 100% विश्वास है कि वो SDM भी बनेंगे। हर साल 10 से 12 लोग RS के रिजल्ट के अंदर, 10 से 12 क्या 15 से 20 लोग जो है हर साल लैब असिस्टेंट से RS बनते हैं। तो ये परंपरा रही है, और इसका मुख्य कारण क्या है, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपसे जो सीनियर लोग होंगे वो आपको लगातार मोटिवेट करेंगे और आपको कहेंगे कि तुम्हारा जन्म यहाँ सिलेक्शन के लिए नहीं हुआ, तुम्हारी राहें और आगे की जा सकती है, और आगे के लिए भी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह का एक पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पर आपको मिलेगा, जिससे आप आने वाले समय में अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपके जो गोल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी काम कर पाएंगे। तो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की वैकेंसी आएगी, कई भ्रांतियां हैं नहीं आएगी, वैकेंसी 100% आएगी। आप इसकी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि सब लोग स्कूल में तो होती नहीं है, कॉलेज वालों का अभी तक आया नहीं है, DPC वगैरह उसमें कुछ हुआ नहीं है, तो इसीलिए ये भ्रांतियाँ चल रही है। वैकेंसी आएगी, इसके लिए तैयारी आप जारी रखें। धन्यवाद, जय हिंद।